जी भाई, अब ये जो है वो इसका जो कंटेंट है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और ईयरली जो है वो है। अच्छा, सबसे पहले सवाल में जो है वो आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ। जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन अपॉन जो एसिड रखे हुए हैं कॉस्ट, सी डी कह रहा हूँ, इंटू 100। डेप्रिसिएशन कितना है भाई? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 297। कॉस्ट कितनी है जो रखे हुए हैं 2970 इंटू 100, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? ये 10% हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट और फर्नीचर का हम टी अकाउंट बनाएंगे। एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। अब इसका ओपनिंग बैलेंस ये लिखा हुआ 2970। अब देखना, ये जून 2008 में हमने परचेज किया है 540 का, परचेज किया है आपने। फिर आपने परचेज किया है 80 का। अच्छा, ये सब ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया, लेकिन क्योंकि ईयरली मेथड है तो उससे कोई फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं। और आपने ये डिस्पोज किया, ये वाला जो परचेज किया था आपने ये डिस्पोज कर दिया। और हमेशा जब डिस्पोज होता है तो वो कॉस्ट पर होता है 300। तो जो एसेट हमारे पास रखे हुए इक्विपमेंट और फर्नीचर उसकी वैल्यू आ रही है 3290। अब इसका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ता है तो इधर आएगा, जब कम होगा तो इधर आएगा। बढ़ेगा कब? जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और जब कम कब होता है? जब एसेट डिस्पोज करते हैं। जो एसेट जा रहा है अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जाएगा। तो भाई ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 897। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा भाई? एसेट कितने रखे हुए हमारे पास? ये रखे हुए 3290। ईयरली मेथड है तो इसलिए आसान हो जाता है। ये आपने 10% चार्ज कर दिया 329। अब ऐसे डिस्पोज किया और जो ऐसे जा रहा है वो अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है। अच्छा, एक चीज का आप ख्याल रखिएगा, जब भी मिडिल ऑफ द ईयर स्टार्ट और एंड होगा जो अकाउंटिंग ईयर है, तो आप उसे फिंगर्स पे नहीं करेंगे, इस तरह 1 2 3 उस पर नहीं करेंगे, आप प्रॉपर लिख के करेंगे। जैसे देखें, अभी जो हमें बनाने को बोला है वो 30 अप्रैल 2009 में का बना रहे हैं। अब देखना ये कि एसेट हमने खरीदा कब था? हमने खरीदा था 31 मार्च 2006। ईयर एंड कब हुआ होगा? ईयर एंड हुआ है अप्रैल 2007। अब कहने को तो मैंने एक मंथ मार्च अप्रैल एक मंथ यूज किया, लेकिन क्योंकि ईयरली मेथड है तो पूरे साल का डेफिनेशन लगेगा। अब देखिए ना, आपको क्या है, इस तरह से जैसे बता रहा हूँ वैसे करेगा। अप्रैल 2008, अप्रैल 2009, सॉरी ये है 2006, 2007, 2008। ठीक है भाई, 31 मार्च 2006, फिर ख़त्म कब होगा? अप्रैल 2006, एक महीना है, 6 7 और फिर अप्रैल 2009। अब वो कह रहा है जिस साल बेचा उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब है उस पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था जब हमने उसे बेचा है। अब जब बेच दिया है तो उसका डेप्रिसिएशन अपने पास से हटा देंगे। एसिड की कॉस्ट कितनी थी? 300। डेप्रिसिएशन कितना था? 10 ईयर। कितने साल का? 3 साल का। तो ये आ रहा है आपके पास 90। तो ये बन रहा है आपका 1136। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है जो एसेट आपने बेचा है उसका टी अकाउंट बनाए। अब जो एसेट आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 300। उसका डेप्रिसिएशन कितना था जो हमने निकाला है? 90। बेचा कितने का है? 132। अगर डिफरेंस इधर आए तो वो लॉस होता है, और अगर डिफरेंस इधर आए तो वो गेन होता है। लॉजिक्स वगैरह सब क्लास में इसकी डिटेल में होंगी। तो जब आप देखेंगे तो इसमें लॉस आपका आ रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, आप मोटर व्हीकल का भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे भाई? मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है? 450। और वैल्यू कितनी है एसेट्स की? तो ये आ रहा है आपका, आई थिंक ये आ रहा है आपका 25%। ठीक है। अब मोटर व्हीकल का मैं अकाउंट बनाऊंगा। एसेट है, जब बढ़ेगा तो डेबिट, जब कम होगा तो डिस्पोज करेंगे तो क्रेडिट। ओपनिंग कितना दिया हुआ है आपके पास? 1800। अब ये कह रहा है 3 मोटर व्हीकल परचेज किए 80,000 की, तो 80 इंटू 3, 240 परचेज किए। फिर वो कह रहा है जिसकी कॉस्ट थी 56 वो बेच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एसेट मेरे पास रखा हुआ है उसकी जो एसेट्स मोटर व्हीकल मेरे पास रखे हुए वो हैं 1984। अब इसका डेप्रिसिएशन
बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 840। ओपनिंग दिया हुआ है आपका 840। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, बेटा मशीन कितनी रखी हुई है आपके पास? इतनी रखी हुई है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 1984 का कितने परसेंट है? 25%। ये आ रहा है आपका 496। अब आपको ये देखें, ये आपने खरीदी कब की है? 15 मई 2005। इसका ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड होता है अप्रैल में, तो ये इसका अप्रैल 2006 में इसका पहला अकाउंटिंग ईयर हुआ होगा। फिर आप देख लें भाई, अप्रैल 2007, अप्रैल 2008, 2009। इसका मतलब क्या है? 3 साल का डेप्रिसिएशन इस पे लगा हुआ है। तो जब हम बेचेंगे तो उसके 3 साल का डेप्रिसिएशन अपने पास से क्या कर देंगे? हटा देंगे। एसेट की जो बेच रहे थे उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 56, डेप्रिसिएशन 25% इंटू 3 ईयर्स, तो ये आ रहा है 42। अब इसका डिस्पोजल अकाउंट, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट इधर आएगी, मोटर व्हीकल 56, उसका डेप्रिसिएशन इधर आएगा जो कि कितना है? 42। जो बेचा है, कितने का बेचा है बेटा? 20,000। तो डिफरेंस इधर आ रहा है, इधर डिफरेंस आता है तो क्या होता है भाई? वो गेन होता है। थैंक यू।